वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेंट है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। ये पोएम बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पोइट कहता है व्हेन माय लव स्वेयर्स, जब मेरी महबूबा यानी मेरी बिलव्ड स्वेयर्स कसम खाती है मुझे यकीन दिलाने के लिए दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो सच्चाई से ही पैदा हुई है, वो सच्चाई से बनी है, यानी वो मुकम्मल तौर पर सच्ची है। जब मेरी महबूबा मेरी बिलव्ड अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए कस्में खाती है, आई डू बिलीव हर, तो ज़ाहरन तो मैं ज़रूर उस पर एतमाद कर लेता हूँ, ज़ाहरी तौर पर तो मैं उसकी बात पर एतमाद कर लेता हूँ। दो अगरचे आई नो शी लाइज, अगरचे मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, और शायद वो भी मुझे एक ऐसा जवान समझती है जिसे किसी उस्ताद ने कोई हुनर नहीं सिखाया, यानी वो मुझे बिल्कुल एक बेहुनर किस्म का इंसान समझती है। अनलर्नड, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। इन द वर्ल्ड्स फॉल्स, इस दुनिया की झूठी स्टेरिटीज़, यानी इस दुनिया की झूठी चालाकियों में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। वो मुझे एक ऐसा शख्स तसव्वुर करती है। 10 इस तरह से वीनली थिंकिंग, इस बात को सोचना बिल्कुल बेकार है। दैट शी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे जवान समझती है, यानी वो बिल्कुल बेकार में ही मुझे जवान समझ रही है। ऑल्दो शी नोज़, अगरचे वो जानती है, माई डेज़ आर पास्ट द बेस्ट, कि जो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे, यानी मेरी जो जवानी के दिन थे वो गुज़र चुके हैं, उसे इस बात का इल्म भी है, लेकिन इसके बावजूद वो फजूल में ही मुझे एक जवान तसव्वुर करती है। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, दर हकीकत बड़ी सादगी से मैं इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर क्रेडिट उसकी ज़बान को देता हूँ जो कि बड़ी सफाई से झूठ बोलती है। इस सारी बात के लिए मैं उसकी ज़बान ही की इज़्ज़त अफसाई करता हूँ। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही जानिब, दस इज़ सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, दोनों ही जानिब जो सच है, जो हकीकत है, वो दबी हुई है, यानी मैं भी सच को दबा कर रखता हूँ, वो भी सच को दबा कर रखती है। हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। बट वेयर फोर सेज शी नॉट शी इज़ अनजस्ट, लेकिन वो क्यों नहीं कह देती कि वो बिल्कुल गैर मुनसफ है, वो मुझसे झूठ बोल रही है, वो अपने झूठ का इकरार क्यों नहीं करती। एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं उसे क्यों नहीं बता देता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जवानी गुजर गई है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट, अफसोस कि ये जो मोहब्बत की बेहतरीन आदत है, इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट, वो एक दूसरे पर यकीन करने में छुपी है। मोहब्बत की यही बेहतरीन आदत है कि एक दूसरे पर अंधा एतमाद किया जाए, इसलिए हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं और एक दूसरे पर अंधा एतमाद करते हैं।
एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और मोहब्बत में उम्र की कोई किसी किस्म की अहमियत नहीं है और ना ही इसमें सालों का अदाद शुमार किया जाता है, यानी साल इसमें मैटर ही नहीं करते कि किसकी कितनी एज है। देयरफॉर यही वजह है, इसीलिए आई लाई विद हर, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ, एंड शी विद मी, और वो भी मेरे साथ झूठ बोलती है। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज, और ये जो हमारे झूठ बोलने का हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है, वी फ्लैटर्ड भी, हम इसी झूठ की वजह से एक दूसरे की खुशामद करते हैं और एक दूसरे के साथ बड़ी मुतमईन किस्म की ज़िंदगी बसर करते जा रहे हैं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं, और फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी राइम स्कीम। इस पोइम की तमाम लाइंस आल्टरनेट राइम स्कीम पर चलती हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड लाइन 4 के साथ, फिफ्थ 7th के साथ, सिक्स्थ 8th के साथ, 9th 11th के साथ, 10th 12th के साथ राइम्ड है। लेकिन इस पोइम की लास्ट 2 लाइंस यानी लाइन नंबर 13 और 14 आपस में राइम्ड है। ये जैसा कि इसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रूथ और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है यूथ, ट्रूथ यूथ, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइज, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टिलिटीज़। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यंग और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है टंग, यंग टंग। उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है बेस्ट और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है सप्रेस्ड, बेस्ट सप्रेस्ड। 9th लाइन का लास्ट वर्ड है अनजस्ट और 11th लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रस्ट, अनजस्ट ट्रस्ट। उसके बाद 10th लाइन का लास्ट वर्ड है ओल्ड और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है टोल्ड, ओल्ड टोल्ड। लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं, यानी 13th लाइन का लास्ट वर्ड है मी और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है बी, मी बी। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। इस पॉइंट की लाइन नंबर 2 में पॉइंट कहता है आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज, यानी अगरचे इस बात का मुझे इल्म है कि वो झूठ बोलती है फिर भी मैं उसकी बात पर यकीन करता हूँ। नेक्स्ट है पन। इस पॉइंट की लाइन नंबर 13 में पन यूज़ किया गया है जिसमें वो कहता है देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, यानी इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और वो भी मेरे साथ बोलती है। अब लाई का मतलब लेटना भी होता है, इसका ये भी मतलब है कि मैं उसके साथ लेटता हूँ और वो मेरे साथ लेटती है और इससे एक फ़न पैदा होता है। यानी ये पन की यही क्वालिटी है कि ये अगर दूसरे मीनिंग्स में लिया जाए तो इससे फ़न क्रिएट होता है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में आई डू बिलीव हर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 5 में शी मी, लाइन नंबर 8 में ऑन बोथ, लाइन नंबर 12 में लव नॉट टोल्ड, लाइन नंबर 14 में वी बी। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पॉइंट के लाइन नंबर 9 और 10 में पॉइंट ने रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें वो कहता है बट वेयर फोर सीज शी नॉट ही इज़ अनजस्ट, और उसके बाद वो कहता है एंड वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो लव को पर्सोनीफाई करते हुए कहता है ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो लव को एड्रेस करते हुए कहता है ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में माई मेड, लाइन नंबर 3 में माइट मी, लाइन नंबर 5 में दस दैट, लाइन नंबर 7 में सिंपली स्पीकिंग, लाइन नंबर 8 में साइड्स सिंपल सप्रेस्ड, लाइन नंबर 14 में फार्स फ्लैटर्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में दैट माइट, इन दोनों वर्ड्स में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में पास्ट बेस्ट, लाइन नंबर 8 में बोथ ट्रूथ, लाइन नंबर 11 में बेस्ट हैबिट ट्रस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम
वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में शी, मी, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में ऑन, बोथ, लाइन नंबर 8 में अगेन दस, ट्रूथ, लाइन नंबर 12 में लव, नॉट, टोल्ड, लाइन नंबर 14 में वी, बी। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने ट्रूथ और फॉल्स को कंपेयर किया है और मोहब्बत में जो झूठ की अहमियत है उसको उसने उजागर करने की कोशिश की है। इसके अलावा लस्ट का भी इसमें ज़िक्र किया गया है कि पोइट अपनी लस्ट को पूरी करने के लिए झूठ बोलता है, और इसके साथ साथ इस पोएम में म्यूचुअल डिसेप्शन का भी जिक्र मिलता है कि पोइट और उसकी बिलव्ड किस तरह से एक दूसरे को धोखा देते हैं। यहाँ पर यह पोएम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को भी डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।